साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, हिंदी साहित्य के जिनको भी नोट्स मंगवाना है, हिंदी साहित्य के नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया नोट्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। हिंदी साहित्य के आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी नोट्स हैं। कई पुस्तकों का निचोड़ इसमें बनाया गया है, ठीक है। साथ ही दोस्तों क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं, क्रमबद्ध रचनाएं भी हैं, साथ में ट्रिक भी है। सो जिनको भी मंगवाना है, नीचे नंबर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, अब आपको एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1500 रुपए में, ठीक है। एक बढ़िया बैच आप लोगों के लिए, सभी के लिए दोस्तों लॉन्च किया गया है। न्यू पैटर्न पर आधारित हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी, ठीक है। सो जो भी हमारे साथी हैं, जिनको भी इस बैच में एडमिशन लेना है दोस्तों, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना अध्ययन जो है चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है? सभी साथी लें और दोस्तों इस कोर्स से अवश्य जुड़ें, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये 1500 का मात्र एक कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपके लिए 2 लाइव क्लास हैं, एक प्रैक्टिस सेट, रोज रिकॉर्डेड क्लास, टिरकी वीडियो, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और जो भी हमारे साथी पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं और जिन्होंने अभी तक दोस्तों ये मॉडल पेपर नहीं परचेज किया, तो ये आप परचेज कर सकते हैं मात्र 599 में, ठीक है। इस मॉडल पेपर में 30 मॉडल पेपर हैं विद पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका क्वेश्चन है, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की आलोचना की है? बताओ, चयन करना है, सभी लोग बताएं। एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन, लाइक करिए जल्दी से। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की आलोचना की है? रस कलश की आलोचना की है, मयंक मंजरी की आलोचना की है, व्यंग्यार्थ मंजरी या फिर संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की है? सच्ची समालोचना शीर्षक से सभी लोग बताएंगे। एक बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का सभी साथी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और दोस्तों न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है टीजीटी पीजीटी के लिए। तो जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, आज ही एडमिशन आप लोग ले सकते हैं मात्र 1500 में, एक बहुत ही कम फीस में आपको दोस्तों यहाँ पर अध्ययन प्लस टेस्ट भी। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना, यानी कि आपका उत्तर है कि सर संयोगिता स्वयंवर की इन्होंने सच्ची समालोचना शीर्षक से इस ग्रंथ की क्या की थी? आलोचना की थी, यानी कि डी नंबर। जयशंकर प्रसाद की समीक्षा कृति कौन सी है? प्रसाद की समीक्षा कृति बताना है दोस्तों आपको, जल्दी से बताएं। प्रसाद की समीक्षा कृति कौन सी है? साहित्य का समाजवाद, काव्य कला तथा अन्य निबंध, छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन, या फिर मेरे गीत और कला। जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको बताना है, जिनका जन्म 1889। इनकी समीक्षा कृति कौन सी है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। कुबेर जी बताइए, इनकी समीक्षा कृति का नाम क्या है? सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो, फटाफट से शेयर भी कर दिया करो हमारे सभी साथी। प्रसाद की समीक्षा कृति का नाम क्या है? और श्वेता जी बता रही हैं कि सर काव्य कला तथा अन्य निबंध, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर चला गया, वेरी गुड आंसर। कविता को भाव योग किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर, कविता को भाव योग किसने कहा? अमन जी बताइए, कविता को भाव योग किसने कहा? एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर नंद दुलारी वाजपेयी ने? कविता को भाव योग किसने कहा? लाइक करना है। रिंका उपाध्याय जी लाइक करिए जल्दी से। 3 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर कविता को भाव योग जो कहा है वो कहा है किसने? किसने कहा? प्रतिमा जी राइट आंसर लगाया आपने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। कविता को भाव योग कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर, सी नंबर चला गया। समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की है, बाबू गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही। समालोचना समुच्चय के रचनाकार कौन है? अमन जी बताएं। प्रमोद जी, रुद्रराज जी बहुत बढ़िया। समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? समालोचना समुच्चय बताना है। लवली जी बताइए। निष्ठा त्रिवेदी, एसपी चतुर्वेदी जी लाइक करना है दोस्तों और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, 2 पार्ट में है,
गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। ठीक है, समालोचना समुच्चय, इसके रचनाकार आपसे पूछा गया 4 नंबर के क्वेश्चन में। कौन कौन सही बता रहा है? कौन कौन बता रहा है कि सर आपका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी? रागनी जी बिल्कुल सही आंसर बता रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है दोस्तों, समालोचना समुच्चय की रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। 15 जी, वेरी गुड, है ना। आलोचना दर्श के लेखक कौन है? आलोचना दर्श के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, रमाशंकर शुक्ल रसाल, पंत या फिर हरिओत? 5 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। विजय जी बताइए, प्रताप जी, नगेंद्र जी, सभी लोग बताएं आलोचना दर्श के लेखक कौन है? आलोचना दर्श बताएं। नीलम वर्मा जी, मिस्टर जी, जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप सभी साथी ले सकते हैं। आलोचना दर्श यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं, कुछ लोग हरिओत बता रहे हैं, कुछ लोग पंत बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साथियों ने रमाशंकर शुक्ल रसाल बताया है। आलोचना दर्श के लेखक हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। अजय कुमार जी बिल्कुल सही आंसर बताया, बी नंबर। नेक्स्ट, कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं? एक क्वेश्चन टीजीटी में आया था पिछली बार, एक क्वेश्चन आपका आया था, बताओ मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक कौन सा नहीं? नामवार से शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या फिर विजय देव नारायण शाही? 6 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करिए। शिया अग्रवाल, राजकुमारी जी, कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? कौन सा नहीं है? लाइक कर लो जल्दी से। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप भी आप सभी साथी डाउनलोड कर लें और ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे आपके लिए लाया जाता है दोस्तों, बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो यहां पर चयन करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है आलोचना मार्क्सवादी विचारधारा का 6 नंबर के क्वेश्चन में। और सभी लोग बता रहे कि सर नामवार से हैं, तो हैं शिवदान सिंह चौहान भी हैं, रामविलास शर्मा भी मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, लेकिन विजय देव नारायण शाही नहीं है, यानी कि आपका डी नंबर ये मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है दोस्तों। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर है, विजय देव नारायण शाही। ठीक है, इनकी एक रचना है मछली घर, मछली घर इनकी रचना है दोस्तों, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। और एक साखी भी इनकी रचना है, साखी किसकी? विजय देव नारायण शाही की साखी भी है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण क्या था दोस्तों? नैतिकतावादी, रसवादी, तुलनात्मक या फिर परिचयात्मक? 7 नंबर के क्वेश्चन में लाइक कर दो जल्दी से। सुनीता जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण क्या था? बताओ। उमा जी चयन करिए, शेयर भी कर दें फटाफट से। प्रीति जी, अस्मित ठाकुर जी बताएं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण क्या था? 7 नंबर के क्वेश्चन में इतना अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग परिचयात्मक बता रहे हैं, कुछ लोग तुलनात्मक बता रहे हैं, राहुल राज जी परिचयात्मक बता रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर है कि सर इनकी आलोचना का जो दृष्टिकोण था वो था नैतिकतावादी। क्या था इनका? नैतिकतावादी दृष्टिकोण था दोस्तों। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण नैतिकतावादी था। ये प्रश्न याद रखना, ये नंबर आपका सही है। ठीक है, बहुत सारे लोग गलत बता रहे हैं आज। साहित्यालोचन इनमें से किसकी कृति है? साहित्यालोचन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों से बनेगा। किशोरी लाल जी बताइए साहित्यालोचन के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया सा प्रश्न है। प्रीति जी बताएं साहित्यालोचन के रचनाकार कौन है? लाइक कर दो एक बार और शेयर भी कर दिया करो फटाक से। ये रोज रात्रि 9 बजे की क्लास रोज अटेंड करना है आपको। वीडियो को शेयर करिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है और 8 नंबर के क्वेश्चन में मैंने आपको याद भी करवाया कि साहित्य के जो लोचन हैं बोले बड़े सुंदर हैं। साहित्य के लोचन कैसे हैं? बोले सर बड़े सुंदर सुंदर लोचन है, साहित्यालोचन। तो साहित्यालोचन, साहित्य के लोचन सुंदर हैं। तो श्याम सुंदर दास यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर चला गया, सी नंबर बिल्कुल सही है। एसपी जी रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? 9 नंबर में बताओ। सुनैना जी, प्रियंका जी, सभी लोग बताएं रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? आलोचना दर्श, समालोचक, काव्य में रहस्यवाद या फिर कविता क्या है? बताइए। विजय जी, कमलाकांत जी, सरोज जी बताएं, चयन करना है। इतना अच्छा क्वेश्चन है।
आचार्य शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? सैद्धांतिक ग्रंथ बताना है अजय कुमार जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और पता है यहां से जब क्वेश्चन बनते हैं तो कम ही लोगों से, है ना, तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो आलोच्य 9 नंबर का क्वेश्चन है, और 9 नंबर के क्वेश्चन में आपका जा रहा है कि सर काव्य में रहस्यवाद, ये इनका प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है। सी नंबर आपका सही है, इनका प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ। बहुत बढ़िया राहुल जी, राइट आंसर बताया सी नंबर। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, इसके लेखक कौन है बताओ। 10 नंबर मैंने आपको कई बार बताया है, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं याद भी करवाया, ट्रिक भी बताइए इसकी। बताओ रूपेंद्र सिंह जी, सुनीता जी, चयन करिए जल्दी से, वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो दोस्तों। हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक ऐप में एडमिशन नहीं लिया है, क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। रोज डेली एक टेस्ट होगा दोस्तों, रोज लाइव क्लासें होंगी, है ना, रिकॉर्डेड कोर्स भी रहेगा। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? एक बढ़िया सा क्वेश्चन, और लगभग सभी लोगों ने बताया कि सर अगर नांग घर में आ जाए, नांग घर में घुस जाए आपके, तो समस्याएं बढ़ जाएंगी आपकी समस्याएं। तो यहां पर समस्याएं आई थी, मैंने आपको बताया था। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्ति बोध की रचना है ना। कामायनी एक पुनः मूल्यांकन, ठीक है, और कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। तो ये कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, ये डॉक्टर नगेंद्र, इसके लेखक है डॉक्टर नगेंद्र। बी नंबर आपका सही है, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही है। आलोचक के मुख से आलोचना कृति, इसके रचनाकार कौन है? आलोचक के मुख से बताओ, नामबार से नगेंद्र है, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, बताओ। आलोचक के मुख से 11 नंबर का क्वेश्चन है, आलोचक के मुख से आलोचना कृति के रचनाकार कौन है? सुमन ठाकुर जी, चयन करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस के ऐप में दोस्तों, ऐप में एडमिशन जरूर ले लीजिए आप लोग, ठीक है। बैच, नया बैच टीजीटी पीजीटी का स्टार्ट हो गया है ना। तो आलोचना कृति दोस्तों, आलोचक के मुख से, ये आलोचना कृति के रचनाकार कौन है? 11 नंबर का क्वेश्चन है। बोले सर एक बार आलोचक के मुख से मेरा नाम निकल जाए, आलोचक के मुख से क्या निकल जाए? नाम निकल जाए, नाम। तो ये नामबार से की कृति है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, नामबार से, ठीक है, ये नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा है, ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा है, ये कथन किसका है बताइए, ये कथन बताना है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, कथन बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा है, ये कथन किसका है? ये कथन बताना है। शुक्ल जी का है, वृंदावन लाल वर्मा का है, पंत का है, या फिर प्रसाद का है? डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा है, ये किसने कहा है? 12 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर चला जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ये नंबर आपका सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर चला गया, ठीक है, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। ये कथन शुक्ल जी का था। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, एक पुनर्मूल्यांकन, बताओ इसके रचनाकार कौन है? कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन बताना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी है क्या? 1500 रुपए रख रहा कुबेर जी। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नामबार से डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए नीलम जी, शिल्पा जी, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, यानी कि 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 मेरा का चक्कर है, सभी लोग बताएं, जल्दी से चयन करना है। बोले सर हमें अगर स्वरूप जानना है कामायनी का तो कामायनी का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, जो कि आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ये नंबर। नेक्स्ट, चरम व्यक्तिवादी प्रयोगशाला का केंद्र बिंदु है, ये कथन किसका है? चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, ये कथन किसका है? सोनू वर्मा जी बताओ। चरम व्यक्तिवादी प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु एक कथन किसका है? शिवदान सिंह चौहान, नामबार से प्रकाश चंद्र गुप्त, या फिर डॉक्टर देवराज, किसका कथन है? चयन करना है। अमन पाटनी जी, राहुल कुमार जी, सभी लोग बताएंगे, शेयर भी कर दो जल्दी से। और ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है दोस्तों, कठिन प्रश्नों की क्लास है,
आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। ये कथन पूछा है 14 नंबर के क्वेश्चन में और आपका उत्तर चला गया कि सर ये कथन भी नामवार से का है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, कथन है नामवार से है, बी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी नंबर आपका नामवार से राइट आंसर। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है, ये कथन किसका है? हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है, कथन किसका है? शिवसेन सरोज का, मिश्र बंधु, शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं? किसका है? कमलाकांत जी। चयन करिए, शेयर भी करते रहिए दोस्तों, इस क्लास से जुड़े रहना है आपको। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है, बताओ, बताइए राहुल जी, सुमित्रा जी। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है, एक कथन बताना है। 15 नंबर का क्वेश्चन और लगभग सभी लोग बताएंगे, बोले जब ना बने तो रामचंद्र शुक्ल लगा दो। बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल सी नंबर। ये इन्होंने कहा था कि हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है, ठीक है, यानी सी नंबर। नई कविता का आत्मसंघर्ष, इसके रचनाकार कौन है? नई कविता का आत्मसंघर्ष ममता रानी जी, पूजा यादव जी, सभी लोग बताएंगे। शेयर भी कर दिया करो फटाफट से। नई कविता का आत्मसंघर्ष, इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है क्या? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध या फिर मलयज? नई कविता का आत्मसंघर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। रिंका जी, नई कविता का आत्मसंघर्ष के रचनाकार कौन है? प्रतिमा कुबेर जी, जल्दी से बताओ। 16 नंबर का क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दो। जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में, मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते दोस्तों। नई कविता का आत्मसंघर्ष 16 नंबर का क्वेश्चन है और 16 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कि सर ये आत्मसंघर्ष करते करते क्या है, क्या हो गई? करते करते क्या हो गई? बोले सर मुक्ति हो गई, मुक्ति। नई कविता का आत्मसंघर्ष करते करते क्या हो गई लवली जी? बोले सर मुक्ति हो गई, मुक्ति। तो मुक्ति बोध यानी सी नंबर, सी नंबर आपका सही है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, इसके रचनाकार कौन है? आज के वीडियो से आपके पेपर में एक ना एक प्रश्न आपका जरूर पक्का होने वाला है, ठीक है। तो नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, रचनाकार कौन है? पूजा सिंह जी बताएं, राहुल कुमार जी, इसलिए पूरे के पूरे प्रश्न आपको आने चाहिए। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरजा कुमार माथुर, अशोक वाजपेयी, बताएं जल्दी जल्दी से। बोले सर आज के क्वेश्चन तो बड़े कठिन से लग रहे हैं, है ना? लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे। तो बताइए, नई कविताएं सीमाएं और संभावनाएं 17 नंबर का क्वेश्चन है। और दोस्तों जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, जल्दी से शेयर कर दो अपने साथियों को, जल्दी से बता दो कि सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और 17 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि नई कविताएं सीमाएं और संभावनाएं, संभावनाएं गिरजा, संभावनाएं गिरजा, ठीक है, संभावनाएं गिरजा। तो गिरजा से गिरजा कुमार माथुर, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? सीधा आंसर जा रहा है कि नई कविताएं सीमाएं। बताओ, निराला की साहित्य साधना, इसके रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा है, रामचंद्र शुक्ल है, भारतेंदु या फिर बेचन शर्मा उग्र हैं? निराला की साहित्य साधना, ये तो लगभग सभी से बनेगा, सभी लोग बताएंगे। फटाफट से बताइए, फटाफट से जल्दी से चयन करिए, जल्दी से। निराला की साहित्य साधना, इसके रचनाकार, और लगभग सभी लोगों को पता है कि सर रामविलास शर्मा, जो कि मार्क्सवादी आलोचक, प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा, जिनका जन्म 1912 में हुआ था दोस्तों। ये नंबर आपका चला गया, ये नंबर आपका बिल्कुल सही चला गया, ठीक है, वेरी गुड आंसर। लघु मानव के बहाने, लघु मानव के बहाने बताना है, ये हिंदी कविता, इसके रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएं, लघु मानव के बहाने, इसके रचनाकार कौन है? चयन करिए। रामविलास शर्मा है, विजय देव नारायण साई हैं, नामवार से हैं, परमानंद श्रीवास्तव। लघु मानव के बहाने, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, लाइक कर दो जल्दी से। लघु मानव के बहाने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्वेता जी, वीरेंद्र जी, 19 नंबर, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके लेखक कौन है? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? 19 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, लाइक जरूर कर देना दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस में 19 का क्वेश्चन
और 19 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया कि सर लघु मानव के बहाने हम विजय प्राप्त कर लेंगे। लघु मानव के बहाने क्या प्राप्त करना है? विजय प्राप्त करना। विजय, तो विजय देव नारायण शाही लघु मानव के बहाने काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये कथन किसका है? 20 नंबर, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये कथन किसका है? एसपी यादव जी बताइए, चयन करिए जल्दी से बबीता जी। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये कथन किसका है? ये कथन आपको बताना है। बहुत ही अच्छा कथन पूछा गया दोस्तों यहां पर। दीक्षा यादव जी 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बताएंगे और एक बार लाइक जरूर कर देना। सभी लोग लाइक करेंगे। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति 20 नंबर में, और सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये किसका है बताइए। 20 नंबर में राइट आंसर चला गया जयशंकर प्रसाद। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त किसने घोषित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त किसने घोषित किया है? राहुल जी बताइए। लाइक कर देना दोस्तों हमारे सभी मित्रगण, और वीडियो को शेयर कर देना। जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, वो सभी साथी एडमिशन भी ले सकते हैं। और ये सेशन चालू हो चुका है नए बैच का। रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त किसने घोषित किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, निर्मल वर्मा ने, भीष्म साहिनी ने। किसने घोषित किया है बताओ एक बार बता के शेयर भी कर दिए। रीतिकालीन कविता को, रीतिकाल आपको पता है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। ठीक है, विश्वनाथ ने। और यहां पर दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो रहा है कि सर क्या है? जल्दी से राइट आंसर 21 नंबर में आंसर चला गया कि रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त घोषित किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। ये नंबर आपका बहुत सारे सभी लोगों ने रामचंद्र शुक्ल लगा दिया, रामचंद्र शुक्ल लगा दिया, जबकि आपका उत्तर डॉक्टर नगेंद्र है। 21 नंबर का आपका डॉक्टर नगेंद्र बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर। नई कविता और अस्तित्ववाद का लेखक कौन है? नई कविता और अस्तित्ववाद, नई कविता और अस्तित्ववाद, इसके लेखक कौन है? 22 नंबर में बताएं फटाफट से, चयन करिए जल्दी से। सुनीता, रीता जी, रजनी, वीरेंद्र जी, सभी लोग बताएं। लाइक कर दें और शेयर भी कर देंगे फटाफट से। अमीर रफी जी, ऑनलाइन वाले के यहां जाके फॉर्म भरो। कोई भी जब भी फॉर्म भरो दोस्तों, खुद से फॉर्म नहीं भरो, है ना। 10-50 रुपए लगते हैं। ऑनलाइन वाले के पास जाओ, साइबर कैफे वाले, उसके पास जाओ। वो रोज फॉर्म भर रहे हैं, कोई गलती ना हो फॉर्म में जो बाद में आपको पछताना पड़े। नई कविता और अस्तित्ववाद का लेखक कौन है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नई कविता और अस्तित्ववाद, सभी लोग बताएंगे। नई कविता और अस्तित्ववाद, राइट आंसर चयन किया सभी लोगों ने कि सर रामविलास शर्मा लगा दो। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक रामविलास शर्मा है ना। समीक्षक माने जाते हैं दोस्तों, ये मार्क्सवादी समीक्षक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये किस आलोचक की दोस्तों, किसका आलोचना ग्रंथ है? बताओ किसका आलोचना ग्रंथ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये किसका आलोचना ग्रंथ है? शिवदान सिंह चौहान का, प्रकाश चंद्र गुप्त का, नामवार सिंह या फिर रामविलास शर्मा? 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल हिंदी जी बताइए, चयन करिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन माने जाते हैं? कमलाकांत जी, सभी लोग बताएं। शिवदान सिंह चौहान है, प्रकाश चंद्र गुप्त है। सेल्फ स्टडी क्लासेस चयन करना है दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग मिलजुल कर आंसर लगा रहे हैं कि सर यहां पर भी आप महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इसमें भी आप रामविलास शर्मा लगा दो। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक रामविलास शर्मा है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। कौन रसवादी आलोचक है? कौन रसवादी आलोचक है? रामविलास शर्मा है, नगेंद्र है, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर इनमें से कोई नहीं? रसवादी आलोचक कौन है बताइए जल्दी से। 24 नंबर के क्वेश्चन में रसवादी आलोचक कौन है? रसवादी आलोचक बताना है। ये तो लगभग सभी से बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी है कि सर रसवादी आलोचक की बात कर रहे हो, तो 24 नंबर में आपका उत्तर जा रहा है डॉक्टर नगेंद्र, यानी बी नंबर।
नगेंद्र रसवादी आलोचक है, बी नंबर आपका सही है। यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत या फिर यशपाल? बताइए, चयन करिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों हमारे सभी साथी। यहां पर उत्तर पूछा गया है फटाफट से। यदि मैं कामायनी लिखता, 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर पंत जी। पंत जी, ये समीक्षात्मक ग्रंथ है दोस्तों, किसका? सुमित्रा नंदन पंत का। यदि मैं कामायनी लिखता, ठीक है, ये पंत जी का है। सी नंबर आपने बिल्कुल सही लगाया, वेरी गुड आंसर। किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 26 नंबर का बताइए, सुनील कुमार, अजय कुमार जी, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। रोज रात्रि 9 बजे इसी क्लास से जुड़े रहना है। अपने सभी साथियों को भी लेकर के आना है कि एक अच्छा अध्ययन, एक प्रैक्टिस चलती है 9 बजे, ठीक है। हरीश जी, और जिनको भी एडमिशन लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। 26 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। आपका राइट आंसर है कि सर ये किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। राइट आंसर चला गया कि सर नामवर सिंह की जो प्रतिष्ठा है एक आलोचक के रूप में है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के दोस्तों सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा की दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक कौन है? सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? 27 का क्वेश्चन है। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर रामचंद्र शुक्ल? 27 का क्वेश्चन, 27 का उत्तर बताना है, राइट आंसर। और सभी लोग बताएंगे कि सर भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल, यानी आपका उत्तर डी बिल्कुल सही है। डी राइट आंसर, वेरी गुड। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष इसके लेखक कौन है? समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष, इसके लेखक बताना है। संगीता जी बताइए दोस्तों, सभी लोग बताना है, लाइक भी कर दीजिए। और जिनको भी एडमिशन लेना, अपने आजू बाजू के जिन भी साथियों को, अपने मित्रों को दोस्तों ले सकते हैं। समीक्षात्मक कृति आलोचना के पक्ष एक क्वेश्चन पूछा गया, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सभी लोगों का उत्तर आनी चाहिए फटाक से। और आपका उत्तर है कि सर रमेश चंद्र शाह की रचना है आलोचना के पक्ष, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर राइट आंसर, वेरी गुड आंसर। तुलसी आधुनिक बातायन से इस पुस्तक के लेखक कौन है? तुलसी आधुनिक बातायन से सभी लोग बताएंगे, शेयर भी कर दिया करो फटाफट से, फटाक से चयन करिए। रश्मि जी, रीता कांत जी, पूनम सिंह जी, तुलसी आधुनिक बातायन से इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, 29 में तुलसी आधुनिक बातायन से इस पुस्तक के लेखक चयन करना है। बताइए, उत्तर है रमेश कुंतल मेघ, यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? जल्दी से बताना है, सभी लोग बताएंगे। प्रगतिवादी समीक्षक, जल्दी से सभी लोग बताइए, प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, रामविलास शर्मा है, गुलाब राय या फिर श्याम सुंदर दास है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। या तो आता है दोस्तों मार्क्सवादी समीक्षक कौन है, या क्वेश्चन आता है कि प्रगतिवादी समीक्षक कौन है। बताइए, तो आपको बताइए कि सर प्रगतिवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर। चयन करना है, बहुत बढ़िया आंसर है ना, ये बिल्कुल सही आंसर बताया आप सभी साथियों ने। थोड़े से सरल प्रश्न है, बताइए अपभ्रंश का सबसे बड़ा वैयाकरण निम्न में से कौन है? अपभ्रंश का सबसे बड़ा वैयाकरण कौन है? हेमचंद्र, ज्योतिषोर ठाकुर, दामोदर पंडित या फिर स्वयंभू? अपभ्रंश का सबसे बड़ा वैयाकरण कौन है दोस्तों? व्याकरणाचार्य को वैयाकरण बोला जाता है ना। एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, एलटी ग्रेड में आया था कि व्याकरण के जानने वाले को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वैयाकरण कहा जाता है। वैयाकरण,
तो अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा वैयाकरण कौन है? बताओ, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और लखविंदर जी ने बताया कि सर हेमचंद्र लगा दो, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर बताया आपने। महाकवि कालिदास के किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? बताओ कौन से ग्रंथ में मिलते हैं? रघुवंशम में, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत या फिर अभिज्ञान शकुंतलम? ये चारों ग्रंथ महाकवि कालिदास के हैं। अब बताओ महाकवि कालिदास का वो ग्रंथ कौन सा है जिसमें दोस्तों अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? दीपिका शुक्ला जी बताओ। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक जरूर कर देना, चयन करना दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कर देना। रोहित पटेल जी है ना, बताइए जल्दी जल्दी से चयन करिए। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है दोस्तों बिल्कुल भी देर ना करें, 1500 रुपए है ना, बाद में मत पछताना कि हमने एडमिशन नहीं लिया था, ठीक है। इसलिए निर्णय लेकर के मात्र 1500 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। महाकवि कालिदास के किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? तब आपका राइट आंसर हो जाता है विक्रमोर्वशीयम, यानी आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, विक्रमोर्वशीयम दोस्तों। बीनू सरोज जी बी नंबर आपने बिल्कुल सही बताया। प्राच्या को अपभ्रंश का एक भेद किसने माना? 3 नंबर का क्वेश्चन, प्राच्या को अपभ्रंश का भेद माना है राम शर्मा ने, याकोबी ने, सहराज ने या फिर त्रिविक्रम ने? दोस्तों बताओ, प्राच्या को अपभ्रंश का एक भेद माना है तो किसने माना? प्राच्या को अपभ्रंश का एक भेद, विकास भाटी जी, गूगल बाबा जी बताइए। बोले सर आज तो माइंड ही हिल गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, कठिन प्रश्नों को अब अपन को पढ़ना है दोस्तों। प्राच्या को अपभ्रंश का एक भेद किसने माना? और यही प्रश्न जब आप बार बार पढ़ने लगोगे तो आपके ये प्रश्न सरल होने लगेंगे, सरल फिर लगने लगेंगे सर ये प्रश्न सरल हो गए, ठीक है। इस वीडियो को 2 बार देख लेना। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका राम शर्मा हो जाएगा। राम शर्मा ने प्राच्या को अपभ्रंश का एक भेद माना है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचनाकार दामोदर पंडित माने जाती है। क्वेश्चन तो सरल है, लेकिन इसकी भाषा को प्राचीन कोसली किसने कहा? इसकी भाषा को प्राचीन कोसली किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी, नामबार से धीरेन्द्र वर्मा या फिर राहुल सांकृत्या ने? प्रमोद जी बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली एक किसने कहा है? विकास भाटी जी बताइए। आरुषि मीना जी 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली किसने कहा? आपको बताना है। अवधि का एक अन्य नाम है दोस्तों कोसली, अवधि को कोसली भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर आपका उत्तर है सुनीति कुमार चटर्जी। और बहुत सारे लोगों ने ए ही आंसर चयन किया है, ए नंबर ही बताया है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इनमें से अपभ्रंश का अंतिम कवि कौन है? 5 नंबर का अंतिम कवि कौन है अपभ्रंश का? चयन करिए। दीक्षा जी, संगीता जी, विश्वास मलिक जी। अपभ्रंश का अंतिम कवि 5 नंबर का क्वेश्चन, अनुका बालिया जी, शिव कुमार जी, सभी लोग बताना है। आपको बता है दोस्तों कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश प्राकृत से इसका विकास हुआ है, प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ, ठीक है। तो ये आपको पता ही है। तो यहां पर अपभ्रंश का अंतिम कवि कौन है, ये नंबर बताना है। राइट आंसर 5 का उत्तर तो लगभग बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सर रईधु जो है ये अपभ्रंश के अंतिम कवि हैं, ये नंबर आपका राइट आंसर चला गया। बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड आंसर ये नंबर, ठीक है। अनाम दास का पोता उपन्यास के लेखक कौन है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लगभग दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों का। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपने बहुत अच्छे से देख लिया तो लगभग 1 नंबर आपका पक्का होने वाला है इससे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अनाम दास का पोता, अनाम दास का पोता, इस उपन्यास के लेखक कौन है? इस उपन्यास के लेखक कौन है? चयन करिए और शेयर भी कर दो एक बार सभी साथी। और सभी को पता है कि सर अनाम दास के तो हजारों पोता हैं, पोता पोती कितने हैं अनाम दास के? हजारों पोता पोती हैं, हजारों पोता पोती हैं। तो हजारों से क्या बनेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 नंबर सही हो जाएगा। अनाम दास के कितने पोता पोती हैं? बोले हजारों हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी गुड। ब्रजभाषा काव्यशाला के संस्थापक निम्न में से कौन है? ब्रजभाषा का एक अन्य नाम है पिंगल, पिंगल कहा जाता। ब्रजभाषा को काव्य भाषा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ब्रजभाषा का विकास जो हुआ था पश्चिमी हिंदी से माना जाता है, ठीक है। ब्रजभाषा काव्यशाला के संस्थापक कौन है? जयसेन, मानसेन, लखपति सेन या फिर अकबर? 7 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। सतीश आर जी 7 नंबर में
कौन सही उत्तर बता पा रहा है। और बहुत ही ऊपर से जाने वाला क्वेश्चन है ये तो, लेकिन याद कर लेना लखपति से हैं। ब्रजभाषा काव्यशाला के संस्थापक माने जाते लखपति से। सी नंबर आपका वेरी गुड आंसर। महाराज विश्वनाथ सहकृत परम धर्म निर्णय, ये दोस्तों किस बोली में है? महाराज विश्वनाथ सहकृत परम धर्म निर्णय ये किस बोली में है? ब्रज में, बघेली, मेवाती या फिर भोजपुरी में? महाराज विश्वनाथ सहकृत परम धर्म निर्णय ये किस बोली में है? किस बोली में है डॉक्टर किशोरी लाल जी बताएं? ब्रज में है, बघेली, मेवाती या फिर भोजपुरी में? अरुण राजपूत जी, तो आपका उत्तर है कि सर ये परम धर्म निर्णय जो है ये आपकी मानी जाएगी बघेली बोली में। बघेली है ना, और बघेली जो निकली है वो कौन सी निकली है? पूर्वी हिंदी से इसका विकास हुआ। ठीक है, आपका उत्तर बी नंबर बघेली बिल्कुल सही है। एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है दोस्तों? एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है बताओ? भारतेंदु हरिश्चंद्र लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक है, इसमें से कौन है? भारतेंदु है, शारदा चरण मित्र हैं, काका कालेलकर हैं, आचार्य विनोबा भावे हैं। लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक एक इनमें से निम्न में से बताइए कौन सा है दोस्तों? संगीता जी, 4 नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इतना बढ़िया क्वेश्चन, लाइक सभी साथी कर देना। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर लेना दोस्तों, है ना। लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है? 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बता रहे कि सर वो हैं शारदा चरण मित्र, जो कि शारदा चरण बताया श्वेता जी ने, जो कि बिल्कुल सही है। लिपि विस्तार परिषद के एक संस्थापक में नाम आता है शारदा चरण मित्र का। बी नंबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, राइट आंसर। दक्षिण का टंडन किसको कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, दक्षिण का टंडन किसे कहा जाता है? ऐसे कितने साथी हैं दोस्तों जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। दक्षिण का टंडन किसे कहा जाता है? कमलाकांत जी, सतीश आर जी। और आज के इस वीडियो को देख करके आपको क्या लग रहा है कि आप कितने गहरे पानी में हो? दक्षिण का टंडन किसे कहा जाता है बताओ? मनमथनाथ, मोटरू सत्यनारायण, डॉक्टर भास्करण नायर या फिर दोस्तों क्षिति मोहन सेन ने? दक्षिण का टंडन यानी 10 नंबर का क्वेश्चन, और आपका उत्तर चला गया कि सर मोटरू सत्यनारायण को दक्षिण का टंडन, यानी कि आपका जो बी नंबर है, ये क्वेश्चन कई बार आया, भूलना नहीं, बी नंबर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को कहा है, क्या कहा है बताओ? द्वितीय प्रकरण को क्या कहा भैया? सभी लोग बताएंगे। द्वितीय प्रकरण को आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को क्या कहा है? आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को क्या कहा है? वीरगाथा काव्य, रासो काव्य, अपभ्रंश काव्य या फिर भक्ति काव्य? और बहुत सारे लोग गलत कर पाएंगे। कुछ लोग रासो काव्य बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं अपभ्रंश काव्य। ठीक है, और आपका उत्तर है कि सर आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को अपभ्रंश काव्य कहा है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, दीनदयाल जी बिल्कुल सही बताया है कि आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य कहा। सी नंबर आपका राइट आंसर चला गया। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सिद्ध सेन कृत बिलास बई कहा किस कोटि का काव्य है? सिद्ध सेन कृत बिलास बई कहा किस कोटि का काव्य है? कृष्ण काव्य है, वीर काव्य है, प्रेम कथा काव्य है या फिर भक्ति काव्य है? चयन करिए दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना है। यहां पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सिद्ध सेन कृत बिलास बई कहा किस कोटि का काव्य है, एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। और लाइक जरूर कर देना हमारे सभी साथी, शेयर भी कर देना दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, आप सभी साथी ने इतने अच्छे से लाइक किया है, शेयर किया है और आपका उत्तर बताना है। सिद्ध सेन कृत बिलास बई कहा 12 नंबर, ये प्रेम कथा काव्य है। सी नंबर आपका सही है। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, ये कथन किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, ये कथन किसका है? निष्ठा जी, रश्मि पाठक जी, सभी लोग बताएंगे। पृथ्वीराज रासो
बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। ये कथन किसका है? कर्नल टाड का, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या या फिर मिश्र बंधु? बताइए, चयन करिए। इंदू जी, मानवता जी बताइए, रविकांत जी, कृष्ण सिंह जी। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, बताइए। सरिता सरोज जी, नाम से बुला लिया। बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। कौन सही बता पा रहा, देखते हैं। सभी लोग बताएं और एक बार लाइक भी कर दो। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि सर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज रासो को बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ कहा है, यानी कि ये जो कथन है वो बी नंबर का है। बिल्कुल सही है। ठीक है, कैसा लगा आप सभी साथियों को आज के प्रश्न देखकर, है ना? आज के क्या दोस्तों, अपनी जो कंटिन्यू क्लास 9 बजे चल रही है, पेपर प्रश्न में कहीं कोई समझौता नहीं हो रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न लेकर के आ रहे हैं आप लोगों से नए पैटर्न के आधार पर। जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो पैटर्न दोस्तों ज्यादा से ज्यादा गहराई से क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो शायद आपकी पहुंच से बाहर रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है? और जिनको भी एडमिशन लेना सेल्फ स्टडी क्लासेस में, आप लोग दोस्तों एडमिशन लें। विस्तृत क्लास स्टार्ट हो चुकी है हिंदी साहित्य की, ठीक है? अपेक्षा सिंह जी और लवली ठाकुर जी पढ़ते रहे। इस वीडियो को एक बार और देख लें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है? इस वीडियो में आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है, एक बार और वीडियो को देख लेना है ताकि आप इन वीडियो को गलत ना करो। श्वेता जी, अजय ठाकुर जी, ठीक है, रावंत जी और दोस्तों लखविंदर जी, जो भी साथी, बिल्कुल भी अब चूकना नहीं है, आपको एडमिशन लेकर ही रहना है, ठीक है? और बाद में पछताने वाला ऐसा कोई काम ना हो जिससे बाद में पछताना पड़े कि मात्र 1500 ही तो लग रहे थे। सर थोड़ी ना 7000 5000 मांग रहे थे, 1500 ही मांग रहे थे। उनकी मेहनत का दोस्तों 1500 ही मांग रहे थे, है ना? और दोस्तों इतनी कम फीस में आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही चैनल है, सेल्फ स्टडी क्लासेस। आप पूरे चैनलों में जाके पता कर लेना। 5000 फीस आपको लगेगी, 7000 10,000 फीस आपको यहां पर लगने वाली है दोस्तों, है ना? और इतना बढ़िया तरीके से, इतने तरीके से दोस्तों आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ठीक है? और आपको पढ़ाने में तो ऐसा है कि पूरी किताब भी पढ़ा दो लेकिन याद भी तो होना चाहिए। ऐसे तो दोस्तों आपके पास भी 50 किताबें रखी हैं, पढ़ने को तो वो 50 किताबें पढ़ लो, है ना? लेकिन याद भी तो होना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो आपको पढ़ाने को तो पूरा पोथी पत्रा पढ़ा दें और लिखवा दें, लेकिन आपको याद भी तो होना चाहिए। ऐसा सिस्टम, ऐसा दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में ही भरसक प्रयास किया जाता है ना? पूर्णतः प्रयास किया जाता है कि अधिकांश चीजें आपको क्लास में ही भी याद हो जाएं। और बहुत सारे इस चीज के साक्षी हैं जिन्होंने भी एडमिशन लिया, उनको पता है कि वास्तव में जब याद होता है साहित्य तो मजा आता है दोस्तों। पायल रानी जी, राजीव जी, रवि जी, दीक्षा जी, रौनक जी, सभी साथी अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, ठीक है? जिनको भी एडमिशन लेना बिल्कुल भी नहीं चूकना और बाद में मच पछताना कि सर बताया नहीं किसी ने कि सेल्फ स्टडी क्लासेस में भी कोर्स चल रहा है, ठीक है? राजीव मौर्य जी, लवली जी, हमारे सभी साथी पंजाब मास्टर कैडर वाले हों चाहे एचपी कमीशन, हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है तो सेल्फ स्टडी क्लासेस से जरूर जुड़ें दोस्तों, अध्ययन करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद।